Hi students, so we met again. Very good evening to all of you in this session. Again हम लोग मिले हैं अनअकैडमी इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर। मैं आपकी एमबी मैम डॉक्टर मीतू भावनानी बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और पिछले 7 सालों से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हो स्टूडेंट्स। मैं भी अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब मेंटोर किया है। वो लोग आज कॉलेजेस में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत बच्चे तो डॉक्टर बन के बाहर भी निकल चुके हैं। मिलते हैं और बताते हैं कि उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे और बहुत अच्छा लगता है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं बिल्कुल मन लगा के आप लोग पढ़िए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो नीट 3 मई 2020 को होने वाला था उसका जो लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गया था वो उसका अपडेट हमें आज मिल गया था। जो मिनिस्ट्री के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आई थी वो 12 नून से 2 पीएम के बीच में पूरा हम लोगों को पता चल गया था और अब नीट 26 जुलाई 2020 को होने वाला है। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी उसके लिए एक सेशन देने वाली हूँ, क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ। और ये जो सेशन चल रहा है बच्चे बार बार पूछ रहे हैं 2020 या 2021 के लिए, स्टूडेंट से सबके लिए जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ वो इतना बेस्ट दे रही हूँ कि उसको कोई भी पढ़ेगा ना उसको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग जुड़ चुके हैं इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। इसमें अब देखो आपको इसको एसेस करना है, अनअकैडमी को एसेस करना है, मुझसे नीट यूजी के कोर्सेज को पढ़ना है। जो भी मैं आगे कोर्स दूंगी आप उसे एसेस कैसे करोगे? आपको मोबाइल में, आपकी मोबाइल ऐप है, आपको बहुत अच्छे से पता है प्ले स्टोर का एक ऑप्शन होता है, उसमें जाके ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आप इतने बेहतरीन और इतने सारे अच्छे एजुकेटर्स के साथ इस ऐप के थ्रू जुड़ जाएंगे। आपको फिजिक्स पढ़नी है आप फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़ना है केमिस्ट्री पढ़िए, बायोलॉजी पढ़ना है बायोलॉजी पढ़िए, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो भी आपको पढ़ना है, जिसके थ्रू आपका गोल है सेट करना है, वो सब अनअकैडमी आपको इस लर्निंग ऐप के थ्रू दे देगा। यहां पर देखो अब आपने ऐप को इंस्टॉल किया, यू शुड नो द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली कि ऐप को डाउनलोड करने के बाद, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों करूं? एजुकेटर्स के साथ आप जुड़ेंगे, लाइव टू लाइव इंटरेक्शन। लाइव आते ना हम लोग, मैं लाइव आ रही हूं, मैं यहाँ लाइव हूं। अनअकैडमी पर आपको जो एजुकेटर्स हैं वो लाइव क्लासेस देते हुए मिलेंगे। पूरी लाइव क्लास चल रही है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का मजा एक ही ऐप में मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। थ्योरी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में दी जाएगी। हर थोड़े टाइम में आपका टेस्ट होगा। थ्योरी पढ़ी टेस्ट लिया, थ्योरी पढ़ी टेस्ट लिया। अनलिमिटेड एसेस, एक सब्सक्रिप्शन से आप रिकॉर्डेड और लाइव कोर्सेज दोनों को देख सकते हैं। Free live classes, these are the educators with live classes. I'm also live on NEET UG. Educators, these are the educators, the description of educators. And अब मेरा जो सेशन चल रहा है, अब आपको देखिए सबसे पहले तो क्या करिए, आप इस सेशन को, जो मेरे आप सेशन से जुड़े हुए हैं, जिस वीडियो से जुड़े हुए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और अब आपको मेरा नीट यूजी का कोर्स लेना है तो मैं ही आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकती हूँ। उसके लिए आपको 1 ईयर और 2 ईयर का बेस्ट है। 1 ईयर का बेस्ट है, 2 ईयर का उससे भी ज्यादा बेस्ट है। आपको मेरा रेफरल कोड MB10 यूज करना है एंड डायरेक्ट फॉरवर्ड आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। MB मीतू भावनानी, आपकी MB मैम। ठीक है, तो फटाफट सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाइए, इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं दोबारा बोल रही हूँ, 1 या 2 साल का कोर्स बेस्ट है। MB10 रेफरल कोड को यूज करिए। चलिए देखो, हम लोग क्लास 12th का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, पहला रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस कर ली थी और MCQs को स्टार्ट किया था। हर चैप्टर में हमारी पूरी कोशिश है कि चैप्टर के साथ साथ तो MCQs हो ही जाए। जैसे हम लोग ने पूरी कोशिश है, जैसे लिविंग वर्ल्ड में हमने 60 क्वेश्चंस को कवर किया था। ठीक है, 60 क्वेश्चन सिर्फ एक लिविंग वर्ल्ड में से निकल, जबकि बच्चे क्या सोचते हैं ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें क्या होगा। नहीं, इज इट क्लियर? थ्योरी में मैंने इसका वेटेज बता दिया था, पार्ट 1 हो गया था। आज हम लोग रेस्ट ऑफ MCQs पार्ट 2 करेंगे। इस सेशन ऑफ MCQs में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हैं,
एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ क्वेश्चंस एंड के मैंने खुद से फ्रेम किए हैं, माय ओन फ्रेमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, वो मैं चैप्टर के साथ साथ भी दूंगी, क्रैश कोर्स में देने वाली हूँ, और जो अलग से जो मैराथन सेशन लेंगे उसमें भी मैं अपने फ्रेम्ड क्वेश्चंस दूंगी। और मेरी पूरी ये कोशिश है कि अगर उन फ्रेम्ड क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आ गए तो वो आपसे गलत ही नहीं होंगे। तो कितना सिक्योर हो रहा है आपका नीट यूजी का धीरे धीरे सिलेक्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना स्टूडेंट्स, जुड़ते जाओ, सबको बुलाते जाओ अपने और फ्रेंड्स को भी, क्योंकि आज क्वेश्चन टाइम में तो बिल्कुल मिस नहीं करना और किसी भी सेशन को मिस नहीं करना। सो बी रेगुलर। नाउ स्टार्ट। फाइंड आउट द रॉन्गली मैच्ड पेयर। ये जोड़े बने हुए हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स, जोड़े हैं, ये पेयर में ऑप्शंस दिए हुए हैं ए और बी, इसमें से आपको गलत जोड़ा, गलत पेयर को मार्क करना है, कौन सा होगा। देखो आप खुद देखो, वैसे मैच द कॉलम नहीं, मैच द कॉलम के हम लोग ट्रिक्स भी देख लेंगे, जैसे हम लोग धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन को देखते हैं, हर क्वेश्चन अपने में कुछ बोल रहा है। आपको ए वाले को सामने वाले से मिलाना है, इधर लेफ्ट वाले को राइट वाले से मिलाना है और उसमें से गलत पेयर को निकालना है। अब खुद देखो, आप जब आंसर को देख रहे हो तो जो ए बी सी डी है वो ए सेक्सुअल एक तरीके से वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, और सामने एक तरीके से प्लांट का नाम लिखा हुआ है, जैसे पोटैटो, जिंजर। तो पोटैटो में ट्यूबर के थ्रू एसेक्सुअली होता है, हाँ। जिंजर में राइजोम के थ्रू होता है। एगेव प्लांट है उसमें बल्बिल के थ्रू होता है, बिल्कुल वाइट वाटर हाइकिन उसमें ऐसा ऑफसेट से होता है। हमें पता है ये टेरर ऑफ बंगाल है, देखो हम रिवाइज कर लेते, क्या पता वाटर हाइकिन पे ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल, इज इट क्लियर। तेजी से बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन ड्रेन करेगा, पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर देगा, ठीक है। बनाना लीफ बर्ड से नहीं होता, अगर मैं कॉलनचो डाल दूं, मैं ब्रायोफाइलम डाल देती तो मैं कह सकती थी। सो डी इज द wrongly matched pair and the correct answer for question number 31. Asexual reproduction in fungi. Asexual reproduction in fungi. Fungi मतलब ऐसा कुछ हाइफे टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। थोड़ा डायग्राम भी बना लो, प्रैक्टिस हो जाती है। डायग्राम कोर है बायोलॉजी का। यहाँ पर ये कुछ ऐसे टोपी की तरह स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे दाने बन रहे हैं, ठीक है, फिर ये डिस्पर्स हो जाएंगे। फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, गैमीटेंजिया। देखो खुद सोचो, अब आपका दिमाग क्या स्पोर पे जाएगा, तो गैमीटेंजिया इज नॉट एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो बी को तो आप देखो ही मत। एंडोस्पोर अंदर बन रहे, एक्सोस्पोर, ये तो एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन। एक्चुअली कौन से स्पोर से फंजाई रिप्रोडक्शन करेगा, कोनिडियोस्पोर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग ये भी लिख सकते हैं पेनिसिलम। आ रही बात समझ में, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो, Why asexual reproduction is sometimes disadvantageous? वैसे तो asexual primitive है, old है, ठीक है, पर वो disadvantage भी क्यों आ गया, ठीक है। आपको asexual reproduction में कोई evolution नहीं दिख रहा है, कोई newness नहीं दिख रही है, कोई variations नहीं दिख रहा है, कोई भी uplifted progeny नहीं दिख रही है। देखो अब ऑप्शंस को पढ़ो। It allows animals that do not move around to produce offspring without finding mates. अगर किसी एनिमल को लगता है कि मेरे को दूसरे सामने वाले मेट की जरूरत नहीं है, मैं तो अकेला ही रिप्रोड्यूस करूंगा, तो वो क्या वहां से अपनी पोजीशन को छोड़ना पसंद करेगा? जब पका पकाया काम मिल रहा है तो मेहनत क्यों करेगा? इट अलाउज एन एनिमल टू प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग क्विकली। ये इसके लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है, बना रहा है तो अच्छी बात है, अगर ज्यादा ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं तो अच्छी बात है, प्रोजेनी उतनी आगे बढ़ रही है। इट सेव्स द टाइम एंड एनर्जी ऑफ गैमीट प्रोडक्शन। पहली बात तो गैमीट प्रोडक्शन का कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पर। इट प्रोड्यूसेस जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन। ओके बन रही है, पर इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। अगर आप सब एक जैसे दिख रहे हो तो एज सच तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। इसमें जो सबसे डिसएडवांटेज वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 34। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली प्रोड्यूसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक मेल सेक्स से फीमेल सेक्स से उन दोनों का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ऑपोजिट सेक्स होने चाहिए, एक मेल सेक्स होगा, एक फीमेल सेक्स होगा। क्या बनेगा? लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड्स।
सीड बनता है, लेकिन उसकी उम्र कितनी है वो भी चलो ब्रीडिंग पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन आप एकदम से जैसे कोई सीड पैदा हुआ है उसकी लॉन्गेविटी या वो कितनी लाइफ तक जिएगा आप तुरंत नहीं बता सकते हो फर्टिलाइजेशन के बाद। प्रोलोंग्ड डोरमेंसी, अब अगर कोई सीड बना हुआ है, सीड आपने बोया है और वो टूटेगा, उसमें से रूट और शूट निकलेगी, ये भी आपको फर्टिलाइजेशन के बाद बिल्कुल नहीं पता है कि भाई कब डोरमेंसी खत्म होगी, इसमें आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लार्ज बायोमास, ये तो कोई रिलेवेंट ऑप्शन ही नहीं बैठ रहा है इसके साथ। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ये बात तय हो जाती है कि जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होने वाला है उसमें 50% कैरेक्टर्स उसके फादर के मेल पेरेंट से आएंगे और 50% कैरेक्टर उसके फीमेल पेरेंट से आएंगे। तो ये तो पता है ना कि दोनों के कैरेक्टर मिक्स आएंगे तो बच्चा तो वैसे ही अलग शक्ल वाला बनेगा। तो ये बात तो हमें क्या पता रहती है। लाइफ स्पैन ऑफ पैरेट, तोता होता है बहुत ही प्यारा प्यारा बोलता है, हम लोग घर में भी डोमेस्टिकेट करते हैं। इनकी उम्र कैसी है, देखो लाइफ स्पैन में हम लोगों ने फ्यू मिनट से मे फ्लाई जो एक दिन जीती है टिल लॉन्ग बैनियन और पीपल ट्री का लाइफ स्पैन देखा है आपको थ्योरी में अगर याद है तो। पैरेट का लाइफ स्पैन 25 साल, 50 साल, 140 या 15, काफी लंबा लाइफ स्पैन होता है, 140 ईयर्स। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया क्या है, ऐसी शेप का है, इज इट क्लियर। possesses हाई कैपेसिटी, मान लो प्लेनेरिया को चलते चलते एकदम कहीं से धक्का लग गया और उसकी बॉडी ऐसे कट हो गई, सो सॉरी, उसकी बॉडी ऐसे कट हो गई, ये ऐसे टुकड़े में टूट गया। अब प्लेनेरिया मर गया, नहीं, प्लेनेरिया में दोबारा एक और प्लेनेरिया बनाने की ताकत होती है। वैसे तो प्लेनेरिया फ्रेगमेंटेशन में भी आ जाएगा और प्लेनेरिया रीजनरेशन में भी आ जाएगा, इज इट क्लियर। मतलब फ्रेगमेंट में वो खुद अपने आप को पीसेस में तोड़ देगा, इसने क्या है खुद अपने आप को पीसेस में तोड़ा और हर एक पीस क्या बनाएगा, एक न्यू प्लेनेरिया। पर हम इसको रीजनरेशन से भी जोड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन अभी रीजनरेशन पे पूछा गया है, इसमें फ्रेगमेंटेशन वर्ड कहीं से कहीं तक ऐड नहीं हुआ है। बायोल्यूमिनेसेंस तो अपने अंदर जैसे स्टार फिश की प्रॉपर्टी है कि वो अपने उसके अंदर जेनेटिक ऐसा कंटेंट है कि वो ग्लो कर सकती है, हमारे अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो प्लेनेरिया में क्या हाई कैपेसिटी, अगर जल्दबाजी में वो कट भी गया तो हर एक प्लांट वापस से न्यू प्लेनेरिया बना लेगा, उसके बाद हाईएस्ट पावर रीजनरेशन की। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है, प्लांट किंगडम में इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, हर क्वेश्चन में अगर 4 चैप्टर रिवाइज भी होगे तो बुरा नहीं है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पहले गैमेटोफाइट स्टेज में हूं, फिर स्पोरोफाइट में आ गया, फिर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट। मेटामॉर्फोसिस, एम्ब्रियो के बाद पहले एक इंटरमीडिएट लार्वर स्टेज में आऊंगा, उसके बाद एडल्ट बनूंगा। आई बात समझ में। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब एक बार में एक ही सेक्स है, या तो मेल सेक्स ऑर्गन है मेल गैमीट बनेगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन है फीमेल गैमीट बनेगा। इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड का ट्रिक के थ्रू आंसर निकालें तो कुकुम्बर है। स्टॉक एंड स्कियोन, स्टॉक है, ये आपका मेथड में देखा था ना कि दो प्लांट है उसमें से एक रूट को निकाला एक शूट को निकाला, स्टॉक स्कियोन दोनों को जोड़ दिया, एक ग्राफ्ट बन गया, स्कियोन को ग्राफ्ट भी कहते हैं। तो ये कौन से प्रोसीजर में, नाम ही बता रहा है ग्राफ्टिंग, इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, कौन सा होगा स्टूडेंट्स बताओ। लीफ, फोलियर बड, कोई भी पार्ट है अगर उसको अपने जैसा एक और पार्ट बनाना है तो प्लांट में मैंडेटरी है कि उसके पास कली होनी चाहिए, उसके पास बड होना चाहिए। अगर किसी पार्ट के पास बड है ओके वो उसका प्लांट का पार्ट कहलाएगा, लेकिन मैं उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज नहीं कर सकती।
ब्रायोफाइलम की पत्ती मैजिकल लीफ है। कैलोंचे, बेगोनिया तीनों फोलियर बर्ड्स को कवर करती हैं। लीफ के ऊपर जब बर्ड होती है तो हम उसे फोलियर बर्ड कहते हैं। रूट के अगर ऊपर कोई बर्ड होती है तो हम उसे रेडिकल कहते हैं। अगर स्टेम के ऊपर कोई बर्ड होती है, चाहे वो अंडरग्राउंड हो, सब एरियल हो या एरियल हो, तो मैं उसे कोलीन बर्ड कहूंगी। ऑक्सैलिस बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करता। Which one of the following is not a natural method of vegetative propagation? कौन सा मेथड नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है? भाई एक तरीके से अगर हम लोग इसको थोड़ा सा कंसिडर करें कि जैसे रनर है, रनर पहला वाला पार्ट क्या है? अब आप सोचो कि रनर रनर रन कर रहा है हॉरिजॉन्टली, किसको रन करवा सकती हूँ मैं? लीफ तो इतनी बड़ी नहीं है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम को मैंने एक छोटी सी कली की तरह, मैं उसको आंखों की तरह देख रही हूँ। स्टेम, ट्यूबर, फोलियर बट, ये सारे आप नेचुरल मेथड में यूज करो। ग्राफ्टिंग में आप क्या करना चाहते हो? जल्दी जल्दी करना चाहते हो, जल्दी जल्दी न्यू प्लांट बन जाए, तो आप एक का रूट पार्ट एक का शूट पार्ट जोड़ के उसको एक स्टॉक एंड स्कियोन का ग्राफ्टिंग बना रहे हो। तो ग्राफ्टिंग नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन कतई नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए, देखो। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, फर्टिलाइजेशन तो सिनगेमी कहलाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ का मतलब क्या है कि ये एक ही बॉडी है, इसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो बॉडी के अंदर रह के ही मेल क्या करेगा? फीमेल को फर्टिलाइज कर देगा। खुद अंदर ही अंदर सेल्फ कर लिया। अगर दो है, एक के पास मेल है एक के पास फीमेल है, तो इसको क्रॉस करवाना पड़ेगा, इसको अपने मेल गैमेट को क्रॉस करके फीमेल की बॉडी में भेजना पड़ेगा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोगेमी। अंदर ही अंदर सब कुछ चल रहा है बॉडी के अंदर। होलोगेमी, देखो होलोगेमी में यू आर अंडरगोइंग अ सिंपल प्रोसीजर ऑफ रिप्रोडक्शन, पर ये थोड़ा स्पेशल पॉइंट है। पहले ये आपके एम्स में बहुत पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको मॉडिफाई करके मैंने बना दिया है। होलोगेमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्रोगेमी। ओके। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस को बोलते हैं वर्जिन बर्थ। ठीक है, आप ऑफस्प्रिंग बना रहे हो लेकिन आप फर्टिलाइजेशन नहीं करवा रहे हो, आप मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज नहीं करवा रहे हो। इसको किसने डिस्कवर किया? कौन से साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल नीट पे पूछा जा सकता है। चार्ल्स बॉनेट, चार्ल्स डार्विन, कैरोलस लिनियस, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट ऑप्शन इज A1, चार्ल्स बॉनेट। रीजेनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अभी तक आप पढ़ रहे थे फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, दोबारा से जनरेट करो, एक पार्ट है इस जैसा ही एक बार और बना लो। इसको और क्या कह सकते हैं? नियोजेनेसिस, दोबारा से हो सकता है, नियोलेमार्किज्म नहीं है, नियोनेटोलॉजी ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता। नियोजेनेसिस, नियो मतलब वापस से बना लो, नियो। वैसे तो नियो का मतलब आप दोबारा भी रिलेट कर सकते हो और नया भी रिलेट कर सकते हो। नियोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनाना। पंचानन माहेश्वरी नोन एज फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ प्लांट्स, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी तो कैरोलस लिनियस है, फादर ऑफ नियोनेटोलॉजी तो अभी एकदम मुझे भी नहीं याद आ पा रहा, ऑल ऑफ द अबव। पंचानन माहेश्वरी, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ा। प्लांट्स के अंदर किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा, सीड कवर्ड होगा कि नेकेड होगा, सब कुछ इनके क्रेडिट को जाता है। सो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ प्लांट्स, एम्ब्रियो बॉल ऑफ मास जो कि जायगोट से आता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एंड फाइनली द सेशन ओवर। क्वेश्चन हम लोगों ने दो पार्ट में किए थे, इसलिए पिछले सेशन में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस किए थे, इसमें हमारे 10-12 हो गए हैं। ठीक है, जितने निकाल सकी इस पर्टिकुलर चैप्टर से उतने निकाले हैं। तो हो सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ले लो या फिर आगे के टॉपिक्स में ज्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली आज का सेशन यही ओवर करती हूँ।
ये चैप्टर भी आपका पूरी तरीके से खत्म होता है। क्लास 12 का रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वी डन विद द थ्योरी एंड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए हैं। तो अब आप मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़े हुए, लेट्स क्रैक नीट यूजी। अब आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने और फ्रेंड्स को भी बताइए अगर उन्हें नीट यूजी पे पढ़ना है तो अनअकैडमी उन्हें बेस्ट दे रहा है, लेट्स क्रैक नीट यूजी। कि उन्हें मुझसे पढ़ना है तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऐप को इंस्टॉल करते ही आपको सारी चीजों का एक्सेस मिल जाएगा। मेरा 1 साल और 2 साल का कोर्स सबसे बेस्ट है। उसके लिए आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, MB10 आप रेफरल कोड को यूज करेंगे और 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन अब मैं आपसे बाय बाय कहती हूँ। आज का सेशन जल्दी ओवर हो गया क्योंकि हम लोगों ने देखो हम लोगों की थ्योरी कितनी अच्छी थी, कितने अच्छे से पढ़ाई की कि क्वेश्चंस भी फटाफट सॉल्व हो गए। यूं क्वेश्चंस निकले। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना तरीका होता है। आगे सेशंस देती रहूंगी क्वेश्चंस के, मैराथन क्रैश कोर्स। दोबारा अपडेट आपको मिल ही गया है कि 26 जुलाई 2020 को आपका नीट का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है वो बस मैं कुछ दिनों में आप लोगों को स्टार्ट करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अगली बार मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।